कबीरदास जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अब मैं जब भी इस दोहे को पढ़ती हूँ ना, तो हमेशा मेरे दिमाग में सवाल आता है कि यार कितना धैर्य होगा उन लोगों में। उस टाइम के लोग जो हैं, उनके पास में कितना ज्यादा समय होगा ऐसी बातें सोचने के लिए कि धैर्य रखना है। कोई काम नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, जल्दबाजी नहीं मचानी है, परेशान नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आराम से धीरे धीरे अपने टाइम पे सब चीजें होती हैं। आपने कोई पेड़ लगाया और 100 घड़ा पानी उसमें डाल दिया, ऐसा तो है नहीं वो अगले दिन फल देने लग जाएगा। फल तो उसने अपने वक्त पे ही देना है। जब उसकी ऋतु आएगी तभी फल उस पे होने हैं। लेकिन हम तो हैं आधुनिक लोग, हम तो मॉडर्न एज में जी रहे हैं। सारी सुख सुविधाएं हमारे पास में, और हम हैं टेक्नोलॉजी के गुलाम। तो हमें ये पेशेंस वाली बात जो है ना, वो समझ में नहीं आती। खत्म हो गए पेशेंस। हर हर चीज में पेशेंस खत्म हो गए। हमारे पास नहीं है इतना टाइम कि हम ये पेशेंस रखने में अपना समय बर्बाद करें। अरे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास में, दुनिया के किसी सवाल का जवाब जो लोग नहीं दे पाते ना, उसके क्लिक के साथ हमको जवाब मिल जाता है। इतने एडवांस है और इतना फास्ट फास्ट सब कुछ होता है ना। हमारे अंदर धैर्य भी खत्म हो गया है। तो हम नहीं वेस्ट करते टाइम। अगर रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है तो एक नहीं वर्क कर रहा है ना, तुरंत स्विच करो और दूसरी पे पहुंच जाओ। इतनी ज्यादा आधुनिक चीजों के साथ जी रहे हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं, सब तरह की सुख सुविधाएं हमारे पास में। और शायद इतिहास में इतनी सुख सुविधाएं किसी के पास में शायद कभी रही भी नहीं होंगी, जितनी सुविधाओं के साथ में जो है हमारी जनरेशन जी रही है। बट उसके बावजूद भी मेंटल इलनेस भी, और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, और जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इतनी ज्यादा हैं जो शायद इतिहास में कभी रही हो इतनी ज्यादा। तो आखिर इतनी सब एडवांस टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी जहाँ हमें लगता है कि हमें पेशेंस रखने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर हम ये चीजें फेस क्यों कर रहे हैं। अब कभी किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के पास में बैठोगे ना, और अपनी जिंदगी की कोई भी समस्या उनसे शेयर करेंगे, तो ना हमेशा आप देखना वो यही कहेंगे कि धैर्य रखो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखते हैं तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये जो धैर्य वर्ड है ना, जिसको हमने बिल्कुल यूजलेस समझ लिया है, जिसको हमने समझ लिया है कि ये तो एकदम वेस्टेज ऑफ टाइम है, हमने ऐसा समझ लिया है। ये बहुत ही छोटा वर्ड है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ही गहरी है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। वो इंसान बहुत ही इम्पेशेंट होगा ना, जिसके अंदर बिल्कुल धैर्य नहीं होगा। उसको एंजाइटी, डिप्रेशन और एंशियस होना, वो बहुत जल्दी मतलब इन चीजों का शिकार होगा। क्योंकि ना ऐसे लोगों को ये लगता है कि हर चीज ना हमारे अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। मैं जब चाहूँ, जिस तरीके से चाहूँ, उसी तरीके से जो चीजें हैं वो घटित होनी चाहिए। और यूनिवर्स की जो रूल्स होते हैं ना, वो उनको मानना ही नहीं चाहते, उनको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो जब वो अपनी जो मर्जी होती है वो यूनिवर्स पर थोपने की कोशिश करते हैं कि मेरे अनुसार ये घटित नहीं हुआ, मैं उस वक्त पर ये चाहता था उस वक्त पर ये नहीं हुआ, इस तरीके से चाहता था उस तरीके से नहीं हुआ। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन और इन चीजों के शिकार हो जाते हैं। पेशेंस खत्म होने का जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ना, वो भरना पड़ रहा है रिलेशनशिप को। किसी भी तरह के रिश्ते हों, सभी रिश्ते जो हैं वो बड़े ही मतलब इस पेशेंस की कमी के कारण जो है वो बड़े ही सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। रिश्तों को तो मजबूत करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है ना, बड़ा समय देना पड़ता है। तब जाके रिश्तों में मजबूती आती है, जब आप बहुत धैर्य बना के रखते हैं। कुछ चीजें अपोजिट भी हो जाती हैं, पर आप थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, आप धैर्य बना के रखते हैं कि ठीक है, समय के साथ चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन अब इतना पेशेंस है ही नहीं किसी के पास में। लोगों को लगता है कि इतना टाइम इन्वेस्ट करना क्यों है, स्विच कर लेते हैं, दूसरे किसी इंसान की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। तो रिलेशनशिप जो है वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो अगला बंदा जो है, अब उसके साथ तो रिलेशनशिप नहीं चलती है ज्यादा लंबी, क्योंकि वहां भी तो पेशेंस चाहिए ना, वहां भी तो धैर्य रखना पड़ेगा, वहां भी तो कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, धैर्य भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वहां भी इन्वेस्ट नहीं करना है तो चलो भाई इसको भी छोड़ो, आगे मूव ऑन करते हैं। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप है ना, उनमें इतने पंगे फंसे हुए हैं, इतने लोग उलझे हुए रिलेशनशिप के चक्कर में। लोग को समझ में नहीं आ रहा कि यार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो है, आगे रिलेशनशिप टिक क्यों नहीं रहे हैं। तो भैया धैर्य कहाँ है समझने का, पेशेंस तो है नहीं इतने कि किसी के साथ में जो है थोड़ा लंबा समय जो है वो
बिताया जाए। आप देख लीजिए इतने शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होते हैं आजकल, कभी-कभी तो 2 महीनों के, कभी 6 महीने के, कभी मतलब कुछ साल टिक जाएँ तो एक बड़ी बात होती है रिलेशनशिप में। जब आप बहुत पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में किसी बात को बहुत ही सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं ना उसका, तो उसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी-कभी लोगों को ना लेकर इंसान बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाता है, अपना कंपैरिज़न करने लगता है कि यार फलाने व्यक्ति ने तो, क्योंकि बहुत से लोगों को ना बहुत कम उम्र में सफलता मिल जाती है, बहुत थोड़े से एफर्ट्स में सफलता मिल जाती है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, उसके कंपैरिजन में उनकी मेहनत कम होती है, उनका समय भी कम होता है और वो आपसे ज़्यादा सफल हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि यार अब हताश और निराश हो जाते हैं कि यार मैंने तो इतना धैर्य रखा है, इतने लंबे समय से मेहनत की है। तो वहाँ पर जो है ना, वहाँ पे धैर्य जो है अपना बिल्कुल भी अ, खोना नहीं है, बिल्कुल बना के रखना है और मेहनत करते जाइए, धैर्य रखते जाइए। अगर छोड़ देंगे, हताश हो जाएँगे, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है ना। लेकिन आप उस रास्ते पर चलते रहेंगे जो गोल आपने डिसाइड कर रखा है, जो आपने एक गोल बना रखा है अपने जीवन में। अगर धैर्य के साथ में आप अपने उस प्रयास को जारी रखोगे ना, तो निश्चित रूप से एक दिन जो है उस गोल तक आप, ज़िंदगी तभी ज़्यादा अच्छे से जी पाता है इंसान जब हर चीज़ को ना वो कंट्रोल में रखने की कोशिश नहीं करता है। हर चीज़ में आपका कंट्रोल नहीं है। सूरज निकल रहा है सुबह, शाम में छिप रहा है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, पक्षी चहक रहा है, आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल आपको लगता होगा आपकी लाइफ पर है, लेकिन आपका भी कंट्रोल सिर्फ़ आपकी दिनचर्या पे है। उसमें भी आपका कंट्रोल बहुत बार नहीं होता है। तो आपका प्रकृति की हर चीज़ पर कंट्रोल नहीं है। तो आपको ऐसा अपने माइंड में नहीं सोचना है कि मैंने ये काम सोच लिया, इस तरीके से सोच लिया, ऐसे ही होना चाहिए, इसी समय पर होना चाहिए। तो इस तरह से हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। तो उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको एंग्ज़ायटी होगी, डिप्रेशन होगा, आप एंग्ज़ियस हो जाएँगे कि यार मेरे अनुसार तो जीवन में कुछ चल ही नहीं रहा है। तो कितने परसेंट लोग होते हैं, बाई चांस कोई ऐसा इंसान होता है जिसके अनुसार ऐसी लिस्ट जो होती है फुलफिल होती चली जाती है। अदरवाइज तो लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि आपने जो भी लिस्ट बनाई है उसके अनुसार ही जीवन जो है वो चलने वाला है। और फिर क्या होता है जब आप इतनी सारी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हो ना, और उस प्लानिंग के बहुत ज़्यादा रिजल्ट हो जाते हो कि नहीं हर चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए मेरे अनुसार, तो वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्योंकि चीज़ें तो आपके अनुसार नहीं होने वाली हैं, क्योंकि प्रकृति ना अपने हिसाब से चलती है। उसका अपना समय है, उसका अपना टाइम है, चीज़ों के घटित होने का अपना समय है। तो वो उसमें आप कोई भूमिका नहीं निभा सकते हैं, उसमें आपकी कोई हाथ नहीं है। तो आप एक ज़बरदस्ती का एक बर्डन अपने ऊपर बना ही क्यों रहे हो? क्यों एक बोझ बना रहे हो? इस चीज़ को जाने दो। अगर आपके अनुसार नहीं हो रहा तो ठीक है, प्रकृति के अनुसार हो रहा होगा। इतना ज़्यादा हैवी बर्डन अपने कंधे पर लेने की ज़रूरत क्या है कि ये ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था। लास्ट में मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि देखो, धैर्य को इग्नोर मत करो। ये जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू था, है और आगे भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आप उसे इम्पोर्टेंस दो या ना दो। जो इंसान उसकी इम्पोर्टेंस को समझेगा, वो शांत रहेगा, अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जिएगा। और जिस इंसान ने इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी ना, इसको इग्नोर किया, इसे एक फालतू की और बेकार चीज़ समझा, वो ये समझ लो कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी ना उसके पास कुछ नहीं है। वो सब कुछ होते हुए परेशान रहेगा, क्योंकि वो चाहेगा हर चीज़ पर कंट्रोल करना। उसे लगेगा मैंने पैसा कमा लिया, उसे लगा मैंने ये हासिल कर लिया, उसे लगा मैंने ये हासिल कर लिया, तो उसे लगेगा प्रकृति की हर चीज़ पर जो है वो मैं कंट्रोल कर लूँ। और फिर यहीं से जो है ना, यहीं से दिमागी जो बीमारियाँ होती हैं ना उनकी शुरुआत होती है। यहीं से शुरुआत होती है इंसान के परेशान होने की, इंसान की मन की शांति जो होती है ना वो छिन जाती है इंसान से। क्योंकि ये जो कंट्रोल करने की आदत है ना हर चीज़ पर, इंसान जो अपने आप को हर चीज़ का बॉस समझने लगता है, ये उसको अंदर से पूरी तरह से जो है इरिटेट और परेशान करके डाल देती है। तो हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है। धैर्य रखिए, अगर किसी समय में आपकी कोई चीज़ घटित नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब उसके घटित होने का कोई और समय निश्चित है। उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो और धैर्य जो है जीवन में बना के रखो।